बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक ऐसी खबर ने कल जन्म लिया है कि जिसके बारे में काफ़ी लोगों की राय ये है कि ये आलमी सतह पर इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी। इससे बड़ी खबर इस साल नहीं आएगी कोई आलमी सतह पर। यानी आप जानते हैं ना कि जब विकीलीक्स का तमाशा हुआ था, मामला हुआ था, तो कितने दुनिया के ममालिक को उसने हिला के रख दिया था, क्या क्या मालूमात अफशा हुई थी। और आज तक जब इतने सारे साल हो गए हैं, आज तक जो है वो उसका किस किस अंदाज से हवाला दिया जाता है, आज तक विकीलीक्स किस तरीके से रेलेवेंट है। फिर आप सब जानते हैं जब पैनामा लीक्स हुए तो उसने किस तरीके से दुनिया के ममालिक को हिला दिया। और ज़ाहिर है पाकिस्तान से ज़्यादा कौन मुल्क हिला होगा कि जहाँ का पूरा सियासी मंजरनामा ही तब्दील होकर रह गया। ये मुल्क सियासी एतबार से आज एक मुख्तलिफ मुल्क है, इसलिए कि पैनामा लीक्स हुए थे। इसी अंदाज से एक और लीक्स ने कल जन्म लिया है, और जिसके बारे में एडवर्ड स्नोडन है, जो कि अमेरिका के सिक्योरिटी इदारे के एक साबिक एहलकार हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी और काम कर रहे हैं तो सारे काम छोड़ दें और इस स्टोरी को पढ़ें, इस स्टोरी को फॉलो करें, इसलिए कि इस साल इससे बड़ी खबर और कोई नहीं आनी। और वो खबर क्या है? वो खबर अगर हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देख लें तो वो खबर ये है कि इसराइल की एक कंपनी है, नाम है उसका NSO। कंपनी बनती है 2010 में। 3 अफराद इसको कायम करते हैं। इसमें तकरीबन 750 लोग अभी काम कर रहे हैं। इसका सालाना प्रॉफिट तकरीबन $24 करोड़ से ज़्यादा है। कंपनी करती क्या है? वैसे तो कहते हैं जनाब ये एक साइबर से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर और उससे, लेकिन है क्या ये कंपनी? असल में करती क्या है? एक स्पाईवेयर कंपनी है। ये कंपनी अगेन अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर फराहम करती है ये कंपनी कि जो सॉफ्टवेयर अगर किसी भी सारिफ के मोबाइल फ़ोन में दाखिल हो जाए, और दाखिल कैसे होता है ये भी अर्ज करते हैं, अगर किसी भी सारिफ के मोबाइल फ़ोन में दाखिल हो जाए तो वही मोबाइल फ़ोन जासूसी का आला बन जाएगा उसी सारिफ के खिलाफ। यानी अगर आपके फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर दाखिल हो गया है तो बस अब यही फ़ोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही फ़ोन लिटरली आपकी पल पल की मालूमात उसके क्लाइंट तक पहुंचा रहा है। यानी कि ना सिर्फ ये, एक तो होता है ना जनाब फ़ोन टेप होते हैं कि जनाब आप क्या बात कर रहे हैं वो सुन लेगा, फिर कि आप क्या मैसेज कर रहे हैं वो देख लेगा। फिर हमने ये सोचा कि जनाब नहीं, व्हाट्सएप तो चलो ज़रा रिलेटिवली बड़ा एक सेफ चीज़ है, लेकिन जब आपका पूरे का पूरा फ़ोन ही आपका जासूसी का सॉफ्टवेयर हो जाए तो आपका व्हाट्सएप हो, आपकी गैलरी हो, आपकी कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि आपका जो माइक और कैमरा है वो भी हैक हो जाता है। यानी कि अगर आपका माइक हैक हो गया तो इसका मतलब अगर फ़ोन साइड पर रखा हुआ है, आप कोई और बात भी कर रहे हैं, चूंकि वो माइक हैक्ड है तो आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी बजरिया माइक क्लाइंट तक पहुंच रही है। क्योंकि वो कैमरा हैक्ड है तो जब तक अब वो कैमरा आपके सामने है, वो कैमरे के जरिए सारी की सारी आपकी मूवमेंट्स वहां पहुंच रही हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि ये कंपनी स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती है। इसराइल में बाकायदा वजारत दाखिला के अंडर आती है। यानी कि और इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी कोई आम आदमी नहीं होते, आम लोग नहीं होते, बल्कि ख़ास लोग भी नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े अमीर लोग भी नहीं होते। इसके क्लाइंट भी मुमालिक होते हैं। यानी स्टेट टू स्टेट लेवल पे ये डील होती है, बाकायदा निगोशिएट, और उसके फिर बाकायदा इसके अखराजात होते हैं जो कि इस फैसिलिटी को ख़रीदने वाला मुल्क अदा करता है इसराइल की इस कंपनी को। अब हुआ क्या है? हुआ ये साहब कि फ्रांस में एक इदारा है फॉरबिडन स्टोरीज, उसने और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रसाई हासिल की 50,000 40 ममालिक के या 45 ममालिक के 50,000 ऐसे नंबर्स तक जिनको इस अंदाज से जो मैंने भी अर्ज किया या हैक किया गया या हैक करने की कोशिश की गई। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने ये किया कि इसको शेयर किया तकरीबन 17 से 18 इंटरनेशनल सहाफ़ियों की तंजीमों के साथ। फिर इसमें बाकायदा काम हुआ, जिस तरह पैनामा में काम हुआ था, बाकायदा इसको एक प्रोजेक्ट की शक्ल दी गई सहाफ़ियाना तर्ज पर, और इसको नाम दिया गया पेगासस प्रोजेक्ट का इसको नाम दिया गया। और फिर इस पर 80 से ज़ायद सहाफ़ियों ने इस पर बाकायदा काम किया, इस पर तहकीकात की, और अब ये जनाब खबर की शक्ल में इस पर वॉशिंगटन पोस्ट भी और बहुत सारे और इदारे भी हैं, गार्डियन ने भी इस पर बात की। अब जनाब ये इसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स सामने आई हैं, और मज़ीद इससे ज़्यादा स्पेसिफिक और इससे ज़्यादा हिला देने वाली डिटेल्स अभी सामने आना बाकी हैं। और वो डिटेल्स क्या सामने आई हैं? वो डिटेल्स ये सामने आई हैं कि उन ममालिक के नाम आए हैं कि जिन्होंने इसराइल से खिदमात हासिल की। फिर उन शख्सियात के भी नाम आए हैं, और बहुत सौ के आना बाकी हैं, जिनके खिलाफ यानी उन ममालिक ने इसराइल की इस कंपनी से ये सहूलत लेने के बाद किन किन शख्सियात की जासूसी करवाई, उन शख्सियात के भी नाम सामने आए हैं। और अभी बहुत सारे नाम सामने आने हैं। यानी ये भी एक दावा सामने आ रहा है कि एक मुल्क ऐसा भी है, यानी ऐसे तो ममालिक हैं ही, मसलन भारत है,
कि जिसने ये सॉफ्टवेयर लिया इसराइल से और उसके बाद अपने सियासी मुखालफिन की जासूसी करवाई, मसलन राहुल गांधी की कराई, और अपने अब जो हुर्रियत रहनुमाओं का भी, यानी और इसके अलावा वो जो कुछ सहाफ़ी हैं उनके भी नाम आए, सब कुछ तो है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी ही काबीना के, अपनी ही सफ़ों में भी जो लोग हैं उनकी भी जासूसी करवाई। लेकिन इससे भी आगे ये भी अभी इत्तलात है कि आगे कुछ ऐसे नाम भी आने हैं कि मसलन एक मुल्क ऐसा भी है कि जिसने अपने ही ख़ानदान के, हुक्मरान ख़ानदान के लोगों की भी जासूसी करवाई। अभी पता नहीं इसमें और क्या क्या सामने आना है। पाकिस्तान के हवाले से खबर भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा दिलचस्प और हैरानकुन भी है। वो ये कि उन लोगों की फहरिस्त में जिनके फ़ोन टेप हुए या फ़ोन टेप होने की कोशिश हुई, चूँकि कल हमने पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से पूछा कि इमरान खान साहब का नाम तो है इस फहरिस्त में, ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल थी या नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कोई भी कहना, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन नाम इसमें इमरान खान साहब का भी था, यानी पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, जो कि उस वक्त मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म नहीं थे, उनका भी टेलीफोन टेप करने की या हैक करने की, टेप तो एक छोटी चीज़ है ना, हैक करने की कोशिश हुई है, जिस पर पाकिस्तान ने में एक नई बहस ने भी जन्म ले लिया है कि जनाब इमरान खान साहब का फ़ोन कौन हैक करने की कोशिश कर रहा था। नरेंद्र मोदी हैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसने बहुत सारे लोगों के साथ ये काम किया है, तकरीबन 1000 लोगों के साथ ये काम किया है, दुनिया भर में 180 सहाफ़ियों के साथ ये काम हुआ है तकरीबन। तो फिर एक दूसरा सवाल ये होता है कि नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, जो कि इस वक्त नवाज शरीफ थे, उनका फ़ोन टेप करें, उनको पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर से क्या लगे। उस पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि नहीं जनाब इमरान खान साहब एक उभरते हुए लीडर थे उस वक्त, इसलिए। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है जो कि मतलब मैं भी सोचता हूँ कि उसने पाकिस्तान के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनका फ़ोन टेप नहीं किया, लेकिन जो मुमकिन प्राइम मिनिस्टर थे उनका फ़ोन टेप किया, तो फिर ये क्या मामला है। अच्छा, फिर कुछ लोगों की इसमें ये राय है जिसका वो इजहार भी कर रहे हैं कि जनाब भारत के और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात एक ख़ास सतह के थे, तो उनके ज़रिए ये काम हुआ। मुझे लगता है ये बहुत ही एक बहुत ही मतलब मुझे बहुत हैरत होगी अगर ऐसी कोई भी चीज़ साबित होती है। बल्कि मुझे क्या हैरत होगी, खुद पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने कहा है, फवाद चौधरी साहब ने, कि इस स्टेज पर इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब को जिम्मेदार ठहराना ये इलॉजिकल होगा। ये खुद फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये इलॉजिकल होगा इस स्टेज पर उनको जिम्मेदार ठहराना। लेकिन बहरहाल ये भी तो पाकिस्तान में इस एक नई बहस ने भी जन्म ले लिया है। लेकिन बहरहाल साहब एक बहुत बड़ी ये स्टोरी है और इसमें बहुत सारे नाम आए हैं। सऊदी अरब ने काम किया है, यूएई ने काम किया है, भारत ने काम किया है, और आज़रबाईजान, मराकश और बहुत सारे ममालिक ने काम किया है। और भारत की जो नरेंद्र मोदी सरकार का जो एक फाशिस्ट चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से वो अपने सियासी मुखालफिन, सहाफ़ियों, रहनुमाओं, इन सब के टेलीफोन्स को हैक करने की नाकाम या कामयाब कोशिश करते रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में मज़ीद क्या क्या आता है। लेकिन ये एक बात तय है कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ बहुत सारी आसानियाँ की हैं, वहाँ बहुत सारी पेचीदगियाँ भी कर दी हैं। इस तरह की चीज़ हम किसी फिल्मी स्टोरी में, किसी कहानी में, डाइजेस्ट में शायद पढ़ते या सुनते हों, लेकिन एक हकीकत के तौर पे ये स्टोरी और ये स्कैंडल हमारे सामने अभी आया है और इसमें भी मज़ीद नाम सामने आने हैं। आखिरी बात, पाकिस्तान में ये ऐसा लगता है कि किसी ना किसी सतह पर इस बात का अंदाज़ा था कि कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए कुछ अर्से पहले भी ये काम हो और अब बाकायदा तौर पर इस पर काम हो रहा है। वो ये कि यानी पहले तो ये हुआ कि बाकायदा पाकिस्तान में जो मुतल्लिक़ अफराद हैं उनको ये गाइड किया गया कि आपका अगर टेलीफोन इस मोबाइल, यानी आपका मोबाइल फ़ोन अगर इस डेट से पहले का ख़रीदा गया है तो आप उसका इस्तेमाल तर्क कर दें और ज़रा मोहतात हो जाएँ। लेकिन अब बाकायदा इस स्कैंडल के बाद, चूँकि भारत इसमें बराह रास्त मुलविस है, इस स्कैंडल के बाद पाकिस्तान में मुशावरत हुई है, आला तरीन सतह पर मुशावरत हुई है और एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की तैयारियां हो रही हैं जो कि इस्तेमाल किया जाए आला अस्करी और सिविल शख्सियात की तरफ से, काबीना के अरकान की तरफ से, जो कि यानी कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि व्हाट्सएप तर्ज का हो, लेकिन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो और वो सॉफ्टवेयर अवामी सतह पर इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल ही वो अलग एक सॉफ्टवेयर हो जो कि अफराद इस्तेमाल कर रहे हों।